प्रकाशित करता है, रंग बिरंगे जगमगा रहा है प्रकाश। और उसी प्रकाश में भगवान जो शेषनाग जी है उसकी सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। भगवान विष्णु ने पीले रंग का पीतांबर पहन रखा है जो बिजली की तरह चमक रहा है। भगवान के पैरों में घुंघरू हैं और भगवान के कमर में गर्दनी है, जनेऊ है। भगवान की भुजाओं में माने बाजूबंद हैं, 4 भुजा हैं जिनके शंख चक्र गदा पद्म आयु भगवान ने धारण कर रखे हैं। भगवान के सिर पर सोने का मुकुट है और मकरात्मक मछली के आकार के कुंडल ऐसे यहाँ पर भगवान ने पहन रखे हैं। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, श्री वत्स का चिन्ह है, मंद मंद मुस्कान है। भगवान के जो पैर हैं उनमें उनके जो तलवे हैं वो एकदम लाल है और उनको लक्ष्मी मैया शांत भाव से बड़े धीरे धीरे दबा रही है। इस प्रकार से भगवान का ध्यान एकदम नहीं तो मैंने वाचन किया है, आप कैसे ध्यान करें? ये पूरा दृश्य बनाकर रचना करें मन में, पूरा भगवान के पैरों से नख से इस पर माने भगवान का ध्यान करें। भगवान के उंगलियां हैं, अंगूठा है, लालिमा लगा हुआ है। भगवान के पैरों के जो तलवे हैं ना उनमें शंख चक्र गदा पद्म जौ आदि और 28 प्रकार के जो चिन्ह बताए जाते हैं वो भगवान के पैरों में बहुत धीरे धीरे देखें, अनुभव करें, एकदम नहीं बहुत धीरे धीरे। फिर तो भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें, ध्यान से तात्पर्य रचना करें मन में। पैरों से शुरू करें, नाभि, ये हाथ, ये पूरे ऐसे नाक कान कपूर बहुत धीरे धीरे देखें, उसको एक एक अंगों को सब भूल जाओ। संसार क्या मालूम ही नहीं रहेगा, करो तो सही, करना पड़ेगा। कहा गया है कि पहले सर्वांग एक करके फिर एक एक अंग का ध्यान करना, उसका अभ्यास करना चाहिए पूरे अंग का। फिर क्या होगा, सने सने भगवान का ध्यान करते करते भगवान के मुखारविंद का ध्यान करें और भगवान मन मुस्कान से हमें देख रहे हैं, निहार रहे हैं। कृपामयी जैसे पिता पुत्र पर करुणा दया रखता है, इस प्रकार से हमारी तरफ देख रहे हैं और इस प्रकार से फिर आप अपने आप ही ईश्वर का साक्षात्कार, आपके अंतःस्थ में बड़े हुए जो विकार हैं अपने आप पिघल जाते हैं। ऐसे भगवान का ध्यान, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए, अहंकार को नहीं आगे आने देना चाहिए। मूर्ति पूजा करते हैं, संत महात्मा ब्राह्मणों में अवगुण देखते हैं, पूजा बेकार है। ये अर्थ नहीं पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए कि गौ ब्राह्मण शास्त्र में भगवान का रूप भी देखना चाहिए। ये दोनों प्रथम कोटि का भक्त जो समय अपने इष्ट देव को निहारे, जित देखूं श्याम ही श्याम। मध्यम कोटि का भगवान देवता में पूजन करे, कनिष्ठ कोटि का देव मंदिर में पूजन करे, दूसरों में अवगुण देवे। निम्न कोटि का इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए, जप करना चाहिए, उनकी लीला का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करते करते भगवान से गाढ़ प्रेम होगा और भक्ति जहाँ होती है तो भक्ति के तो 2 बेटा होते हैं जिनके क्या नाम है, ज्ञान और अपने आप ज्ञान वैराग हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगे। तो भगवान की भक्ति होगी। लोग कहते हैं पहले ज्ञान प्राप्त करो फिर भक्ति प्राप्त करो। अरे गुरु को पहले मम्मी होगी या बेटा बच्चे होंगे? माँ पहले होगी, बच्चे तो बाद में होंगे। तो भक्ति करेंगे, ज्ञान वैराग हमारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। और वैराग क्या है? संसार के जितने पदार्थ हैं अनित्य हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनकारी हैं और इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। ये वृत्ति है वैराग। और ज्ञान यही है मैं हमें वांसुर जीव लोके जीव भूत सनातन अनुष्ठानी क्रियानि प्रतिष्ठान
कृष्ण, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा रूप हूँ, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा जो बोध है यही ज्ञान। इस प्रकार से माँ ने ध्यान दिया, माँ ने ज्ञान का अवलंबन लिया, भगवान आपको प्रणाम करके वहां से चले गए, बंगाल गंगा सागर गए और वहां जाकर अंदर जाकर समाधि में तल्लीन हो गए। उधर माँ ने उस समय तो आश्रम में रही, जो बेटा ने ज्ञान दिया था, मार्ग बताया था ध्यान योग कर्म योग का, वो सब उसका अवलंबन लिया और अभ्यास करते करते माँ की जो चित्त ग्रंथि थी, कहते माने जीवंत भाव, जैसे मैं आपका बोलने वाला हूँ साथ में, हमारे अंदर जो जीवन जड़ चेतन ग्रंथ पर गई चित्त प्रसाद छूटन नहीं जो है ना जड़ चेतन ग्रंथ, वो यही है। हमने ये जो मान लिया है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, यही ग्रंथि है। ये मानो मैं ये नहीं, मैं भगवान का अंश खत्म, ये टूट गई। और उसके बाद माँ आश्रम का क्या करके ऊपर की तरफ चली गई। चलते चलते आपने सुना होगा बीकानेर के उधर 50 किलोमीटर पहले कोयाल और कोलायन नाम का एक स्थान है, वहाँ पर देवती माता जल नदी के रूप में परिवर्तित हो गई। आज ही वहाँ पर तालाब है। वो कहते हैं बिना वस्त्रों में हुई, माँ का जो शरीर था उसके अंदर शरीर भाव नहीं, नदी ही बन गई। बोलो देवती माता की। तो कथा को यहाँ विराम देंगे, पुनः 3 बजे से 6 बजे तक आपको आगे के प्रसंग जो है अनसुईया चरित्र, ध्रुव चरित्र और प्रियव्रत महाराज का चरित्र और जड़ भरत की कथा, ये 4 कथा आपको सायंकालीन सत्र में श्रवण कराएंगे। जो कथा में है जो प्रसंग उसी को वही अब थोड़ा समझने में फर्क पड़ जाता है, और एकाग्रता जो पुराने श्रोता है वो तो हमारी भाषा समझ रहे होंगे, और जो नए श्रोता है तो क्या करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे
पदों में प्रवेश करते हैं। अब चौथा स्कंद प्रारंभ। चौथे स्कंद में क्या विषय निरूपण किया है? मुझे मालूम है कि इस प्रकार से कथा श्रवण कराने पर श्रोताओं में कमी रहती है और समझने वाले। मैं ये चाहता हूँ कि हमें पुराण का सांगोपांग अनुभव होना चाहिए कि ये पुराण में ये विषय है। पुराण में 10 विषयों का निरूपण किया। अब सब शिक्षित लोग हैं, इसको समझने में कठिन बात है। 10 विषय क्या है? पहला है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मर्मंतर, ईशान कथा, निरोध और आसन। ये भागवत के 10 विषय हैं। इन 10 विषयों का ही भागवत महापुराण में निरूपण होता है। ये शास्त्रों की प्रक्रिया है, सिद्धांतिक प्रक्रिया है, और इसी सिद्धांतिक प्रक्रिया के अंतर्गत भगवान की लीला पर निरूपण किया जाए। 24 लीलाओं का ऐसे थोड़ी काम जब चाहे जैसे कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं होता। शास्त्र एक सिद्धांत होता है। कोई भी क्रिया होती बिना सिद्धांत के, बिना नियम के, बिना कानून के चल सकती है? तो 10 विषय जो मैं अभी आपको बताया, इसको खोल के बता। पहला विषय बताया सर्ग। सर्ग किसे कहते हैं? जब भगवान श्री हरि जो निर्गुण निराकार है, इनका कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, और जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, जो अव्यक्त है, वो परमात्मा जब अपने अंदर अपनी जो शक्ति है, जिसे माया कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो उसको स्वीकार करके जब सृष्टि का सृजन करते हैं, तो सबसे पहले का निर्माण होता है। आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि। इनका जो सृजन होता है, इसको कहते हैं सर्ग सृजन। सर्ग ये इसका विषय होता है। पुराण एक सिद्धांत होता है। जब तक पुराण में इस विषय का निरूपण नहीं होगा, उसको पुराण नहीं माना जाएगा। ऐसे तो लोग अभी बहुत सारे पुराण बना रहे हैं, प्रज्ञा पुराण, दाना पुराण, नर्मदा पुराण, ये ऐसे तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें सर्व सृष्टि का निरूपण श्री हरि के द्वारा प्रकृति 24 अष्टधा प्रकृति जो है 16 प्रकार वाली, उसका जो निर्माण होता है उसे कहते हैं सर्ग। एक विषय। दूसरा विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? जब ब्रह्मा जी अपने द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसे विसर्ग। भगवान ब्रह्मा जी 10 प्रकार की सृष्टि बनाते हैं, जैसे देवकोटि 8 प्रकार की सृष्टि, और उसके बाद में इंद्रियों का निर्माण करते हैं, प्राणों का निर्माण करते हैं,
इसके बाद में कौमार सर्ग है, संकार ऋषि गणों का जो मानसिक सृष्टि होती है इसका निर्माण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी यक्ष यक्षिणियों का, गंधर्व, बेताल, अप्सराएं, किन्नर आदि आदि का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद में भगवान ब्रह्मा जी जैसे मृत्यु लोक में 28 प्रकार के वृक्ष होते हैं, 27 प्रकार के जानवर होते हैं, इनकी अलग अलग कोटि है, 2 खुर वाले, 4 खुर वाले, 2 पैर वाले, पंखों वाले, 4 पैर वाले, इनके अलग बहुत विस्तृत करके इस विषय में बताया। जिनमें एक तत्व होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 जो तन्मात्रा होती है, इन तन्मात्राओं में जो पहला होता है जैसे अन्नमय कोश, इसको आप सृष्टि वर्ण को समझना पड़ेगा। तो अन्नमय कोश क्या होता है? अन्नमय कोश में जैसे वृक्ष होते, पत्थर जो होते, ये केवल अन्नमय कोश है। इसके बाद में अन्नमय कोश के बाद में आते हैं प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में आते हैं जैसे ये मछलियां आदि जो। इसके बाद में माने मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोविज्ञानमय कोश। जैसे ये पक्षी होते हैं। और आनंदमय कोश, आनंदमय कोश जो होता है इसमें जीवात्मा जो मनुष्य प्राणी होते हैं उनके अंदर ये कला होती है। ये जो 5 प्राण, 5 जो हमारे आवरण होते हैं इनमें एक कला होती है, परंतु एक कला पीछे वाली होती है। तो मनुष्य शरीर जो है इसमें 5 कला है, परंतु जब ये साधना करता है, तपस्या करता है, योग अभ्यास करता है तो 8 कला तक वो अपने अंदर विकसित कर सकता है। 9वीं जो कला होती है वो भगवान का ही अवतार है। 8 कला तक व्यक्ति योग साधना करके अपने अंदर योग्यता प्राप्त कर सकता है और उसके बाद कभी भगवान का ही अवतार। तो ये सभी जो प्राणी हैं एक कला है, संस्कृत की भाषा और इनके अंदर योग्यता है एक एक करके। इसका जो निरूपण है और ब्रह्मा जी शरीरों का निर्माण करते हैं, ये है विसर्ग। मनुष्यों में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं, जिनको मुख में से उत्पन्न करते हैं उनको ब्राह्मण कहते हैं, उनके अंदर ब्रह्म शक्ति डालते और उनकी अलग करते हैं। जिनको भुजाओं से उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने उनको क्षत्रिय बोला गया, उनके कर्तव्य जो है अलग अलग बताए गए। आपको देखना है भगवद गीता में 18 अध्याय देखिए, पढ़ लें ब्राह्मण जी क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण में क्या गुण है और क्षत्रिय में क्या गुण है। भगवद गीता 18 जिनको अपने उदय से उत्पन्न करते हैं भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि में, उनको वैसे बोला जाता है और उनके अंदर बिजनेस बुद्धि होती है और उनको अलग अलग कर्तव्य उनके बताए गए। जिनको अपने पैरों से उत्पन्न भगवान करते हैं वो उनको शूद्र कहते हैं और उनके अंदर सेवा भाव होती है। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं, क्वालिटी, योग्यता। और ये कैसे होता है कि हम पूर्व जन्म में जैसे कर्म करते सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी के अनुसार हमें शरीर की प्राप्ति। ये हमारे पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्तव्य कर्म हैं उनके आधार पर ही हमें अगले जन्म की प्राप्ति हो जाती है। इस विषय का जो निरूपण है ये है विसर्ग। ये पुराण में होता ही है ये विषय स्पष्ट रूप से। तो तीसरा क्या है? स्थान। स्थान क्या होता है? ये सारी सृष्टि जो है कहीं ना कहीं तो है, इसका कोई नाम बोल तो है, ऐसे मन कल्पित नहीं है। क्या है इसकी रूपरेखा? 5वें स्कंद में होगी, मैं थोड़ा ये बता दूं, इससे विषय स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री हरि जो विराट रूप है उनके उदय में, उदय कहते हैं पेट में, अनंत ब्रह्मांड, उनमें से एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड जो होता है वो 14 मंजिल का होता है। 14 मंजिल क्या है? भूलोक माने जे हम जो बैठे हैं, जो बैठे हैं ना, ये भूलोक है। हमसे ऊपर भूलोक, स्वलोक, मनलोक, जनलोक, तप, सतलोक,
ये 7 ये हो गए। हमसे नीचे अतल वितल सुतल तलातल पातल 7 14 मंजिल का ये पूरा ब्रह्मांड है। और ये जानकर आपको आनंद आएगा, प्रत्येक ब्रह्मांड का नाम अलग है, राजा अलग है, वहां की व्यवस्था सब अलग है, मन कल्पित नहीं है। जैसे आप अहमदाबाद में 14 मंजिल की बिल्डिंग जो होती है उसमें से कोई फ्लैट खरीद ले, अब आप ये सोचो भैया हम जो रह रहे हैं इतना ही फ्लैट है, अरे आपसे नीचे भी रह रहे हैं और आपसे ऊपर भी रह रहे हैं, आप मिलते नहीं हो, उससे क्या करते हैं। इसी प्रकार से हम माने जो भूलोक है, पृथ्वी लोक है, इसके नीचे 7 है, 6 ऊपर, हमें मिलाते भूलोक 7 है, ये पूरा ब्रह्मांड है। फिर सूरज चांद तारे की दूरी क्या है, नरलोक कहाँ है, स्वर्गलोक कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, देवलोक कहाँ है, उनकी क्या स्थिति है, क्या नाम है, क्या दूरी है, इसका सम्यक प्रकार से निरूपण करेगा। क्या वैज्ञानिक खोज करेंगे, पहले से ही निश्चित है। प्रत्येक लोक में रहने वाले भगवान की क्या क्या आराधना होती है, ये जो भूलोक है ना, इस भूलोक विशेष रूप से बताया गया है। 14 लोग, जैसे भूलोक माने इसमें 7 द्वीप होते हैं। 7 द्वीप क्या है, जैसे जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, कौंसद्वीप, मुखर, पुष्करद्वीप, लक्षद्वीप, साल्वीद्वीप, ये जो 7 द्वीप होते हैं। द्वीप का अर्थ होता है 2 समुद्रों के बीच की भूमि को द्वीप। 7 द्वीपों में एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप में 9 खंड होते हैं, 9 खंडों में एक खंड है जिसका नाम है भरतखंड, माने भारत। अब आप विचार करें, सारा ब्रह्मांड भगवान के उदय में और हम सब जीवात्माओं में अंदर बैठे हम। अब भगवान जैसे हमारे पेट में अनेक प्रकार की कीड़ा मकोड़ा होते, ऐसे ही हम सब भगवान के अंदर। इसका जो निरूपण है ये स्थान में से है। फिर इसके बाद में है पोषण। पोषण क्या होता है, वो इसका निरूपण किया गया है पुराण में, इस विषय का कि कैसे कैसे कौन कहाँ क्या है, जिसे आपको मालूम पड़ना चाहिए पुराण में क्या क्या विषय हुए। फिर है पोषण। पोषण किसे कहते हैं, जैसे माली होता है और माली नए नए बीज डालता है, पेड़ उगाता है, बड़े हो जाते हैं, उसकी काट छांट करता है, जानवरों से रक्षा करता है, जल देता है, पोषण करता है। तो काटता भी है वृक्षों को और जल देकर उसका पोषण भी करता है। इसी प्रकार से प्रभु परमात्मा भगवान श्री की सारा संसार एक बगिया है और उसके वो माली है। तो यहाँ पर भगवान क्या करते हैं, सबका पोषण भी कर रहे हैं, सबकी रक्षा भी कर रहे हैं, सबका पालन पोषण भी कर रहे हैं, भरण पोषण भी कर रहे हैं। परंतु जब कोई भी उनकी संतान जैसे दुष्ट दुराचारी दैत्य लोग जब सृष्टि में अत्याचार करते, दुराचार करते, व्यभिचार करते, धर्म की हानि करते, गौ ब्राह्मण साधु की हानि करते, सताते, तो भगवान श्री हरि इस तरह यहाँ पर आकर अवतार लाए, उनके पापों का समन, ये पोषण करते हैं। इसका निरूपण किया गया है, तेईस तत्व में किया गया अजामिल वाली कथा। फिर है ऊती। ऊती क्या है, ऊती का अर्थ होता है वासना। हमारे अंदर 2 प्रकार की वासना है, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। शुभ वासना क्या है, भगवान का भजन करना, कथा सत्संग श्रवण करना, तीर्थ यात्रा करना, गौ ब्राह्मण साधुओं की सेवा करना और उसके बाद में माने दान धर्म करना, ये सब जो है शुभ वासना में आता है। अशुभ वासना क्या है, संसार के विषय कामनाओं की इच्छा करना, ये अशुभ वासना। इसे कहते हैं ऊती। इसका निरूपण किया गया है, जैसे पहला चरित्र है, तूने शुभ वासना करी और हिरण्यकश्यप ने अशुभ वासना करी, एक ही बात। इसके बाद है मनवंतर। मनवंतरों का निरूपण किया गया आठवें स्कंद में। मनवंतर क्या है, मनवंतर का अर्थ होता है समय का निरूपण। इसको मैं बोल के बताता हूँ। जैसे हम प्राणी हैं, हमारे 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात, 24 घंटे का एक दिन माना जाता है। हम मनुष्य की गणना के अनुसार इसको एकाग्रता से समझ करें। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, दिन और रात, 24 घंटे का एक दिन हमारे मान में। इसी प्रकार जो पितृ होते हैं, पितृगण होते हैं, उनके 15 दिन का दिन होता है और 15 दिन की
रात्रि होती है। उनके दिन को बोलते हैं शुक्ल पक्ष और रात्रि को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। सर यहाँ यही बोलते हैं शुक्ल कृष्ण शुद्ध, हाँ शुद्ध बात एक ही बात है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक महीने का एक दिन होता है, एक महीने का एक दिन होता है। ये पितरों की गणना है। अब देवताओं की 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। 6 महीने के दिन को बोलते हैं उत्तरायण और रात्रि को बोलते हैं दक्षिणायन। तो एक साल का एक दिन होता है देवताओं। ऐसे समझे हमारे एक साल हो जाए और देवताओं का एक, ये देवताओं के अनुसार है। इसी प्रकार से भगवान हनुमान जी जो है, देव के बाद में ब्रह्मा जी का नंबर आता है। ब्रह्मा जी एक कल्प का दिन होता है और एक कल्प की रात्रि होती है, 2 कल्प की उनकी आयु। अब कल्प की गणना कैसे करेंगे? कल्प क्या है? तो कल्प का अर्थ होता है जिसमें 14 बार मनवंतर आ जाए। मनवंतरों के नाम होते हैं एकदम, जैसे वर्तमान में जो मनवंतर है इसका नाम है वैवस्वत। 14 मनवंतर आ जाए जब एक कल्प हो जाए। 14 मनवंतर की गणना क्या है? 14 मनवंतर का अर्थ होता है कि 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 71 बार सतयुग त्रेता माने ऐसे नहीं कि एक बार सतयुग आ जाए, ये अर्थ नहीं है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। जैसे वर्तमान इस समय 12 कल्प है। अद्य श्री ब्रह्मणोरेति प्रादे श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाम विंशति कलियुगे कली प्रथम चरणे आर्यावर्त देशांतरे भारतवर्षे भरतखंडे। ये संकल्प करते हैं ना, इसमें ये विषय है। तो इसमें ये बताया गया 28वां कलयुग चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है वर्तमान में। 7वां मनवंतर है, 28वां कलयुग है, अर्थात 6 मनवंतर व्यतीत हो गए और 7वें मनवंतर के 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर और ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके बाद में 29वां सतयुग आएगा, फिर 29वां त्रेता, 29वां द्वापर, 29वां कलयुग। उसके 30 इस प्रकार से फिर 8वां मनवंतर आएगा। 8वें मनवंतर राजा बलि जो है वहां पर राजा बनेंगे देवलोक। ये कथा 8वें मनवंतर आएगा। प्रत्येक मनवंतर, अब इसमें और विषय है, भगवान प्रत्येक युग युग में जन्म धारण करते हैं। यहाँ युग का अर्थ है माने कलयुग, त्रेतायुग, द्वापर, सतयुग। सभी युगों में भगवान अवतार धारण करते, उनकी लीला होती है अलग अलग। तथा प्रत्येक मनवंतर में अवतार धारण करते, कौन से मनवंतर में कौन सा भगवान ने अवतार धारण किया वो कथा है। तथा प्रत्येक कल्प में, इसलिए कभी आपने देखा होगा पुराणों की कथाओं में कभी कभी सामंजस्य नहीं बन पाता। उसका कारण ये होता है कल्प कल्प की कथा। इसका जो निरूपण है ये मनवंतर, कौन से मनवंतर में भगवान ने और कौन सी लीला धारण करी, कौन से युग में भगवान ने कौन से अवतार धारण करे, क्या उन्होंने लीला है, ये मनवंतर विषय है। इसके बाद है ईशान कथा। ईशान कथा क्या है? ईशान कथा का तात्पर्य है कि सूर्यवंश, चंद्रवंश और ब्राह्मण वंश, इन वंश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए जिन्होंने भगवान की आराधना की, भगवान के भक्त थे। इस प्रकार से उन्होंने धर्म का पालन किया और प्रजा का माने राज्य पालन किया। तो इसमें सूर्यवंश की कथा आती है और ब्राह्मण वंश ऋषि मुनियों, जिन्होंने ऋषि मुनियों की जो माने वंश परंपरा है, ये ईशान निरोध और आश्रय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अपने मन बुद्धि इंद्रिय को समाहित करके प्रभु परमात्मा में विलीन करना, ये निरोध है। ये जो कहाँ निरूपण हुआ है? इसका निरूपण हुआ है 10वें स्कंद में। मन बुद्धि इंद्रिय जो समाहित होती हैं कब होती हैं? बोले ध्यान योग करने से तो होती है, अष्टांग योग से। लेकिन यदि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण मनन चिंतन निध्यासन करते हैं तो हमारी मन बुद्धि अपने आप ही भगवान के स्वरूप में विलीन हो जाती है, अपने आप निरोध हो जाता है।
जैसे आप भगवान की कोई लीला चिंतन कर रहे हैं, आप इसको प्रैक्टिकली अभ्यास अनुभव के अनुसार बताते हैं। जैसे आप अपने घर में बैठ जाओ और आप जो है विचार करें, जैसे आँख बंद करके ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? अयोध्या नगरी अद्भुत और बड़ा दिव्य महल है, सरजू मैया बह रही है, उसी बड़े महल में राजा दशरथ रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी 3 हैं और उनकी संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हुए। रानियों ने राजा से कहा हमारी संतान नहीं हुई तो राजपाट कौन संभालेगा? तो राजा दशरथ पूज्य गुरुदेव के पास में पहुंचे, वशिष्ठ मुनि के पास में चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये विद्या हमको कम आती है, लेकिन हमारे परिचित हैं संगी ऋषि, उनके पास चलो, उनको लेके आओ। उनको बुला के लाए और उनके सानिध्य में जब वहाँ पर यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में चलू उत्पन्न हुआ, उस चलू को खीर के रूप में बना, उसको उन्होंने रानियों को दिया। रानियों ने आधा कौशल्या मैया को, उसके आधा करके दोनों को दिया, फिर आधा करके सुमित्रा को 2 दे दिए। उसके बाद उनकी संतान की वही और राजमहल में बड़ा आनंद हो रहा है, दास दासियां नृत्य कर रहे हैं, सेवक आ रहे हैं, राजा दशरथ खूब दान कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे बड़े हुए, नामकरण संस्कार हुआ, उसके बाद और बड़े हुए, जनेऊ संस्कार किया। जनेऊ संस्कार में दिव्य ब्राह्मण ऋषि मुनि बैठे हुए और उसके बाद भगवान वशिष्ठ मुनि के साथ में 4 बेटाओं को दे दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। गुरुकुल में विद्या गुरुजनों की सेवा करते हुए 4 भाइयों ने विद्या का अध्ययन किया। विद्या अध्ययन करके पुनः अपने महल में आए। माताओं के साथ कहाँ को संसार, कहाँ को बेटा, कहाँ की बहू, कहाँ को मकान, कुछ याद रहेगा? डूबो तो सही। आप माला करने बैठो तब भी अपने मन में चालू चिंतन करो, अपने आप मन कहीं नहीं जाए। इसलिए 10वें स्कंद में रोज लीला का विषय का निरूपण किया गया है कि भगवान की दिव्य लीला, जैसे भगवान कृष्ण की विस्तृत करके लीलाओं का वर्णन किया। अद्भुत लीला भगवान, अलौकिक लीला, तो मन वाणी से उसको सही अर्थ नहीं लगा सकते। यही बात है, ऐसे ही उन्होंने भगवान आपको ने ऐसा किया कि हम आपको परसों सुनाएंगे 30 चौधरी की कथा से विस्तृत करके। और फिर है आश्रय, परमात्मा ईश्वर का, भगवान के विषय में बहुत विस्तृत करके 12वें स्कंद में इसका निरूपण किया गया है। जब मुक्ति जो प्राप्त होती है, ईश्वर की जो प्राप्त होती है, ये 10 विषय इनका बहुत विस्तृत करके निरूपण किया गया है। यहाँ एक बात जो गहराई से पकड़नी है वो यह पकड़नी है, आप अपने मन से ये निकाल दो कि हम जब भजन करते करते समय आएगा तब हमें भगवान की प्राप्ति होगी, या शरीर छूटने के बाद हमें भगवान की प्राप्ति होगी। फिर विश्वास करो, जीते जी शरीर के रहते ही कुछ हो सकता है, अपने के बाद नहीं। और कुछ भी नहीं करना, केवल भूल को मिटाना है, न किसी का ग्रहण करना, न किसी का त्याग करना। जहां जहां हैं आप, जिस उम्र में हैं, जिस अवस्था में, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, चाहे साधु भेष में है, चाहे आप ग्रस्त भेष में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल समझना, भूल को मिटाना, और एक बार भूल मिट गई सदैव के लिए झंझट खत्म हो जाए। उसी क्षण आपको स्थायी भगवान से समझ। और अगर मान लीजिए समझने के बाद भी हमारा मन बार बार फिर भी उसमें आसक्त होता है, तो अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे आप दृढ़ हो जाएंगे। दृढ़ हो गए, आराम से जीवन यापन, बढ़िया से रहो, तो बहु बेटा में रहो, मकान मकान में, जो आपको जैसे जीवन जीना है बढ़िया से जियो। आपके जीवन में कोई दुख दर्द आएंगे तो आप कोई भी प्रभाव नहीं, हम जब छोटे थे तो हमारी जन्मभूमि में साधु महात्मा थे, महाराज जी नागा, तो मैंने देखो कपड़ा लत्ता पहनते नहीं थे, भसम भसम, ये राख भसम तो हम जानते हो, भसम लगाते पूरे तन पर, पूरे शरीर में एकदम। और मकान मकान आश्रम आश्रम कुछ नहीं था, एक मंदिर था, वो पड़े रहे जटाओ जोत पहन, और 4-5 साल घर से भिक्षा मांग के लाते।
कि महात्मा में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और जब गांव में आते हैं घूम जाओ सब प्रणाम कर देते, हमको भी करना पड़ेगा, हमारी माँ ने गुरु बनाया था तो करना पड़ेगा। हम विचार करते हैं भाई ऐसी इसमें क्या बात है, हम माने इनके पास कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है, ये राख को लपेट लेते शरीर में, क्या जानते थे भाई पसंद होती है, तो बाद में मालूम पड़ा। तो कैसी क्या चीजें उनके अंदर, यही कुछ भी नहीं होने पर भी सदैव आनंद रहता, कुछ न होने पर भी हमेशा शांति प्रेम में निमग्न रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट महाराज, बड़े बड़े धनाढ्य लोग जो थे वो क्यों भक्ति में लग जाते, क्यों संसार कर जाते, दो टुकड़े मांग कर जीवन यापन करते, कुछ तो है ना इसमें। हाँ, ये अंदर है कि गृहस्थाश्रम में हम अपना ही कल्याण कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते, और निवृत्ति मार्ग में, संन्यास मार्ग में हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण। और सिद्धांत तो ये जो सभी लोग सन्यासी नहीं बन सकते और सभी लोग गृहस्थी नहीं बन सकते, जो जिसकी जैसा स्वभाव होता है, कर्म होता है, उसके अनुसार वो जीवन यापन करता है। लेकिन जीवन का जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। ये बात सारे महात्मा अधिक अभ्यास करते हैं, अधिक ध्यान योग करते हैं, अधिक पठन पाठ करते हैं, जिससे उनके अंदर सामर्थ्य है वो दूसरे लोगों को उस मार्ग में लगा सके। परंतु उनका ज्ञान, उनका विवेक भी हमसे अलग नहीं, एक ही बात है। ये पुराण का लक्ष्य है इन 10 विषयों का निरूपण। अगर हम इस प्रकार से पुराण का अभ्यास करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, बार बार मन करेंगे, तो हमारे अंतःस्थल में पड़े हुए जो अज्ञान है, अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, छूमंतर हो जाए। बोलने वाले से कुछ नहीं होगा, नाचने गाने से कुछ नहीं होगा, नाचने गाने से उतनी देर तक ही भूल सकते हैं हम। जब आदमी कोई टेंशन में होता है ना, टीवी देखने लग जाता है, नशा कर लेता है, जरूरत सो जाता है, तो क्या होगा, जागेगा तब उसको वही टेंशन चालू हो जाएगी, नशा कर जाएगा तब भी वही टेंशन चालू हो जाएगी। थोड़ी देर की तो ऐसा हुआ जैसे आपके हाथ में दर्द है या पैर में, तो आप क्या करोगे, गोली खा ली, गोली खाने से क्या होगा, दर्द सही थोड़ी होगा, उतनी देर के लिए दर्द नहीं होगा। दर्द की दवा, दर्द को रोक सकता है थोड़ी देर, उसकी दवाई अलग से करानी। ऐसे ही यदि और क्रिया अगर हम करते हैं तो उतने देर के लिए हम माने भूल सकते हैं, परंतु उसकी जो जड़ है वो मिटने वाली। इसलिए भगवान के भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को सम्यक प्रकार से धीरे धीरे समझ कर इसका पठन पाठ करना चाहिए। अब अगर हम घर में अपने गृहस्थाश्रम में करते हैं, थोड़ा समय 20 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा जो भी मिले आप ऐसा करोगे हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, कुछ विषयों का हम समझ नहीं पाते, तो क्या करते हैं, बोले कथा जहाँ जहाँ होती है वो कथा सुनो। जब हम कथा श्रवण करेंगे तो इस पुराण का जो विषय है, जो हम घर पे अध्ययन करते हैं, वो समझ में आ जाएगा, वो विषय स्पष्ट हो जाएंगे, तो हम घर पे आराम से समझ लेते हैं। अब स्थिति क्या हो गई, स्थिति ये हो गई कि कथा जहाँ होती है वहां पर पुराण का समय प्रकार से वाचन नहीं होता। अब समय प्रकार से वाचन नहीं होता तो हम घर में पढ़ते तो वो समझ में नहीं आ सकता, समय बर्बाद हो गया, समय का समय बर्बाद हो गया। ऐसा तो नहीं, ऐसे ही भगवान नाम का जप करें, भगवान का कीर्तन करें, इसमें कोई पुण्य तो मिलता है, ऐसी बात नहीं। इसी भावना से भगवान करें। बोलो गोविंद भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। तो चौथे स्कंद में प्रवेश करते हैं। इस चौथे स्कंद में सबसे पहली जो कथा है, मनस्तु शत्रुपायां ऋषिकन्या सुजग्रे आहुति देवहूतिश्च प्रसूतुरिति विस्मृतः। मनु महाराज की तीन बेटी थी, उनका विवाह हुआ, उसमें भगवान जो रुचि थे प्रजापति, उनके यहाँ पर यज्ञ शुरू भगवान का प्रारंभ था।
बोलो यज्ञ भगवान की। ये यज्ञ जो है भगवान के 24 अवतार का है। इनकी धर्मपत्नी का नाम था दक्षिणा और ये दोनों विवाह का आपस में हुआ और इनके 10 बेटा हुए। इसमें नाम लिखा कोष भद्र शांति बृहस्पति आदि। फिर इसी में जो प्रथम सत्र में कथा श्रवण कराई थी उसमें जो 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ था, उनमें जो अनुसुईया थी जिनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ था, उनकी कथा को यहाँ पर विस्तृत करके बताया। यदि तो और कन्याओं का बताया जाए इसमें उसको थोड़ा अच्छे से बताया। उसमें कथा ये आती है कि ब्रह्मणानोदित सृष्टान अग्नि ब्रह्मविदांबरः सर्वज्ञाया वृक्षं कुलादि तपसि स्थितः। ऋषिकुल नाम के पर्वत पर अत्रि मुनि तपस्या करते थे और उनकी धर्म पत्नी जो अनुसुईया थी उस सेवा में निरत रहते। कहते हैं प्राणायाम में संयम मनोवर्ष अत्रि मुनि ने तपस्या प्राणायाम करते हुए तपस्या का अवलंबन लिया और भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। उनके मन में ये था कि मैं भगवान के दर्शन करूं, ये उनके मन में चाहा। तो कहते हैं तपस्या करते करते अत्रि मुनि के समक्ष एक बार भगवान प्रकट हुए, लेकिन विशेषता क्या हुई? ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता वहां पर आए। अत्रि मुनि ने आंखें खोली, तपस्या से प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, उद्भव स्थिति लय शुभ विराजमाने, सृष्टि की उत्पत्ति संहार पालन करने वाले हे प्रभु, आपके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण होता है और आप ही सृष्टि का पालन करते हैं। परंतु मैंने केवल एक परमात्मा की आराधना करी थी, आप तीनों देव आ गए, ऐसे कैसे? यहाँ पर तीनों देवताओं ने बताया यथा प्रतस्ते संकल्पो भाव्यम तेने नान्यथा। मुनिवर, हम तीनों एक ही, ये विषय हम आपको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इससे आपके मन में से संशय दूर हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता एक ही हैं, 2 नहीं है, 3 नहीं है, केवल एक। अथवा आप ऐसे समझे जैसे हमारे मन में शंका रहती है, भगवान विष्णु को इष्ट देव माने, भगवान शंकर जी को माने, दुर्गा मैया, गणेश जी, सूर्य भगवान, भगवान राम, भगवान कृष्ण, तो मन में रहता है भाई राम जी की आराधना कर रहे हैं, हनुमान जी करो, शंकर जी के राम इष्ट, ये जो हमारे मन में संशय होता है इसको ऐसे समझे सभी देवता एक ही है, केवल पद का उपाधि का अंतर है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप यदि अध्यापक हैं तो स्कूल जाने पर आप टीचर बन गए, आपकी उपाधि। आपके पास में जमीन भी है, खेत भी है, तो आप खेत करते तो वहां पर किसान बनते। वोडाफोन की या बीएसएनएल की सिम खरीदी तो कस्टमर हो गए, दुकान पर गए तो ग्राहक हो गए। हम एक ही हैं, उपाधि अलग। हम अपने पिता के सामने बेटा बन गए, बाप के सामने बेटा बन गए, पत्नी के सामने पति बन गए और अपने पुत्र के सामने पिता बन गए। मामा, चाचा, फूफा, साला, जीजा, ये सब हम होते। भांजे हमको मामा कह रहे हैं, वो चाचा जी कह रहे हैं, वो फूफा जी कह रहे हैं, वो साला कह रहे हैं, वो जीजा कह रहे हैं। अब है हम एक ही, लेकिन हम चाचा की जगह चाचा का व्यवहार करते हैं, मामा की जगह मामा का व्यवहार करते हैं, पुत्र की जगह पुत्र का व्यवहार करते हैं और बेटा की जगह बेटा का व्यवहार करते हैं, पिता की जगह पिता का व्यवहार करते हैं। हम एक ही, परंतु हम जो है व्यवहार अलग अलग करते हैं। सब व्यवहार करते हुए जैसे आप हैं, जैसे आप माँ भी हो, बेटी भी हो, बहन भी हो, साली भी हो, जिठानी भी हो और देवरानी भी हो और आप जो है चाची भी हो, सब तो आप एक, लेकिन आप एक बार में एक ही व्यवहार करते हैं आप। इसी प्रकार से वो परब्रह्म परमात्मा एक ही
हैं, वह परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा जी उपाधि हो जाती है, सृष्टि का पालन करते हैं तो विष्णु उपाधि हो जाती है, और जब वो सृष्टि का श्रृंगार करते हैं शिव उपाधि हो जाती है। वही ब्रह्म परमात्मा राम कृष्ण आदि उनके ही वही, अलग में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसमें यदि हमने एक इष्ट देव मान लिया तो सभी देवताओं का उसमें समावेश है। जब आप मामा बने हुए हो या मामी बने हुए हैं, व्यवहार कर रहे हो भांजे के साथ में, तो उस समय आप सबका समावेश है उसमें, जैसे चाचा ताऊ सब उसमें मिले हुए व्यवहार मामा का कर रहे हो। जब अपनी माँ के समक्ष गए तो उनके समक्ष बेटा बन गए, जब आप बेटा बने हुए हो तब भी आप मामा हो, चाचा हो, बुआ, साला, जीजा सब कुछ हो, उसमें समावेश है। प्रधानता किसकी है? मामा, माँ के सामने बेटा की है। इसी प्रकार से हम एक इष्ट देव मान लेना चाहिए और एक इष्ट देव को मानकर फिर उनको ही अपने इष्ट देव का ही सबको रूप बना लेना चाहिए। मान लीजिए आपने भगवान राम को इष्ट देव मान लिया तो भगवान राम में ही सबका समावेश है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर जी, भगवान गणेश जी, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान जी और भगवान कृष्ण, उसमें ही समावेश है। यदि आपने भगवान शिव को इष्ट देव बना लिया तो भगवान शिव में ही सबका समावेश है। यदि भगवान विष्णु को आपने इष्ट देव मान रखा है तो भगवान विष्णु में ही जितने भी देवता हैं उनका उसमें ही समावेश है। इसलिए एक गुरु, एक मंत्र और एक इष्ट होना चाहिए, बार बार नहीं होना। एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, निश्चात परिवर्तन नहीं होगा। तभी तो हमारे अंदर गहराई हो जाएगी। गहराई भगवान एक, अब सभी भगवान के जो रूप हैं सब बराबर में, क्या अंतर है? आपका जो उपाधि है, आप टीचर हैं, किसान हैं, बेटा है, पति है, पुत्र है, मामा है, चाचा, उसमें क्या फर्क है? आपके सामने सामर्थ्य तो वही, क्या सामर्थ्य में तो कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार से आप एक इष्ट देव को स्वीकृत कर लें और एक बने सब समाये। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु ने कहा कि मुनिवर हम तीनों एक ही हैं। उपाधि की दृष्टि से तीन दिखाई दे रहे हैं। आपने सत्य स्वरूप परमात्मा की आराधना करी, सत्य सभी में व्याप्त है, इसलिए हम आपके यहाँ पर आए और दुविधा मत करो, हम तीनों के तीनों आपके यहाँ पर बेटा रूप से अवतार धारण करें। सृष्टि का आदि था तो अत्रि मुनि तो संतान माने प्रजा का विस्तार करने के लिए तपस्या कर रहे थे। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा से तो देवताओं ने कहा कि चिंता मत करो, हम एक बेटा नहीं, हम तीनों के तीनों आपके यहाँ बेटा रूप, ऐसा उन्होंने वहां पर वचन दिया और आशीर्वाद देकर अदृश्य। अब उन्होंने कैसे अवतार धारण किया इसको सुना। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां पहुंचे माता पार्वती ने देखा देवशी नारद साधु महात्मा आए, अगत किया, आसन दिया, बैठने में जलपान दिया और पूछा कि देवशी नारद जी कहाँ से भ्रमण करते चले आ रहे हो? आप तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, क्या हो रहा है लोक में, देवलोक में क्या हो रहा है, ब्रह्म लोक में आदि आदि कहाँ कैसे, सब बातें पूछने लगी माँ। नारद जी कहने लगे माँ आज हम मृत्यु लोक में आ रहे हैं, परंतु जो आज हमने मृत्यु लोक में देखा ऐसा आज तक नहीं देखा। पूछा ऐसा क्या देखा आपने? और मृत्यु लोक में है क्या? सब काम क्रोध लोग अहंकार से लोग आक्रांत रहते हैं और कौन सी सुख शांति है? बोले नहीं बात। आज हम जो है चित्रकूट धाम में स्थित अत्रि ऋषि मुनि का जो आश्रम है वहां पर गए और वहां पर आज सुइया माता से मिलकर आए। ऐसी पतिव्रता नारी मैंने अपने जीवन में पूरे ब्रह्मांड में नहीं देखी, ऐसी सती नारी। उसके आश्रम में जो सुख शांति थी ऐसी सुख शांति आज किसी के घर में नहीं मिली। देखो इनडायरेक्ट बोल रहे हैं और इसका अर्थ यही हुआ कि पार्वती मैया के यहाँ कोई सुख शांति नहीं। भाई पार्वती मैया से श्रेष्ठ सती नारी है, अब यही अर्थ हुआ, बोला नहीं लेकिन अर्थ तो यही हुआ इसका भगवान कि उन जैसी नारी, पतिव्रता नारी पूरे ब्रह्मांड में दूसरी कोई नहीं। तो उनके मन में डहा पैदा कर पार्वती मेरे से भी ज्यादा सती नारी। माता से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक में
माँ ब्रह्माणी से मिले, माँ ने स्वागत किया, बैठो, जलपान लाया, पूछा कहाँ से आ रहे हो? बोली अरे माँ आज तुम्हें बताएं, हमने भूलोक स्वलोक मानलोक जनलोक तपलोक सतलोक सभी लोगों में भ्रमण किया, परंतु जैसी तपस्या अनसुईया की है ऐसी तपस्या, ऐसी तपस्वी नारी तो आज तक हमने कोई देखी ही नहीं। भाभी को नहीं बता बैकुंठ पहुंचे, बैकुंठ धाम पहुंचे, वहां लक्ष्मी मैया से वार्तालाप हुआ और वहां लक्ष्मी मैया ने पूछा, ए मुनि आज बड़े प्रसन्नचित आनंदित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, ऐसा क्या देख के आए हो? माँ आपको मालूम नहीं है, आज मैं अनसुईया के दर्शन करके आया हूं। बड़ी बात नहीं, अनसुईया के दर्शन करके मुझे जो सुख शांति प्राप्त हुई है ना, आज तक मुझे किसी के भी दर्शन करके प्राप्त नहीं हुआ। अब जब पिंडारा कैसे भूल जाए तो ढाक ईर्षा तो अपने आप उत्पन्न होगी। क्या हमारे दर्शन करके भी आपको इतना आनंद